हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज निखिल कुमार। यू ऑल फाइन बॉयज एंड गर्ल्स। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें पढ़ रहे थे हम लोग त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज में हम लोग एक्सरसाइज 6.5 तक पहुंच चुके थे। तो आइए हम लोग उसी में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। आपको पिछले क्लास में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रतिलोम सिद्ध करा दिए हैं। तो उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 6.4 में दिया 5 में दिया है। तो आइए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं। ठीक है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता दिए थे, सेकंड आसान है। पाइथागोरस प्रमेय में जो आपका फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट बना था, इक्वेशन 2 बना था, उसी के जैसा है। आप लोग बस इक्वेशन फर्स्ट बनाकर छोड़ दीजिएगा तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। थर्ड भी बना दीजिएगा आप लोग, एकदम आसान है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। देखिए, फोर्थ नंबर कह रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं कि जिसमें क्या कर रहा है, सी समकोण है। इसका सी समकोण है, इसका नाम ए और बी दे देते हैं। ठीक है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसे कर देंगे। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसको हम सी समकोण किया। ठीक है, तो कह रहा है इसमें जिसका सी समकोण है तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। ठीक है, तो हाँ क्या करना है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, पहले दिया है ठीक है, दिया है, हम लिख लेते हैं ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री है। जब C समकोण है, यानी C कहने का मतलब कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। क्या है, कितना है, 90 डिग्री है। तो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। यही क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। तो एकदम बेहद ही आसान क्वेश्चन है। देख लीजिए इसको कैसे हम लोग प्रूव करते हैं। जब आपको पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करा रहे थे तो उसमें आपको बताए थे, हम लोग रचना जब किए थे तो बताए थे कि ए भुजा आपस में बराबर होता है, बताए थे। यानी ए सी इज इक्वल टू ए बी बताए थे, और इसको हम लोग प्रूव किए थे। जैसे दो त्रिभुज नहीं बताए थे, एक रचना में किए थे PQR त्रिभुज और एक बनाए थे ABC। ठीक है, तो उसमें आपको कहे थे कि ये भुजा के बराबर रचना से, और इसको हम लोग प्रूव कर लिए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ जब इसके बराबर ये दोनों आपस में बराबर है, यानी AC बराबर है AB के, तो यहाँ हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस। इसमें सिद्ध करना है आपको, ये सिद्ध नहीं करना है जी, थोड़ा सा मिस्टेक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध, हाँ ठीक है, C समकोण है तो AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो देख लीजिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लिख देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय किसको कहते हैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा उसमें क्या है, AB है, तो AB का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी AC का वर्ग। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा, BC का वर्ग। ये होगा कैसे होगा, पाइथागोरस से। ठीक है, अब देखिए यहाँ AB स्क्वायर है, अब देखिए यहाँ AC और BC है। ठीक है, तो हम जब कहें यहाँ कि AC बराबर है AB की, किसके बराबर है, AC बराबर है, जो AC है बराबर है किसके, सॉरी BC के। AC बराबर है BC के। ठीक है, तो जब AC बराबर है BC के, तो हम BC के जगह AC नहीं लिख सकते हैं। जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, रचना से आपको बताए होंगे, आप लोग पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध किए तो बताए थे रचना से, तब ये दोनों आपस में बराबर है, यहाँ हम AC के जगह BC की जगह AC भी लिख सकते हैं, यानी AC का स्क्वायर और प्लस में AC का स्क्वायर, यहाँ हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए AC स्क्वायर तो नहीं हो जाएगा 2AC स्क्वायर, यही तो आपको प्रूव करना था। तो बताए थे आपको कि बेहद आसान क्वेश्चन है, ये आपका सिद्ध हुआ। तो ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। प्रूफ करना एकदम इजी है, इसको सिर्फ आप लोग टफ बनाकर रखते हैं, क्योंकि आप लोग जो प्रमेय आपको सिद्ध कराते हैं उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उसी से रिलेटेड तो क्वेश्चन बीच बीच से उठा कर दे देता है आपकी एक्सरसाइज में। आप लोग कहते हैं कि टफ है,
बेहद आसान क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। 5 भी बनाइएगा, 6 बनाइएगा। हम लोग 8 तक आप लोग क्वेश्चन प्रयास कीजिए अपने से। हम 9 से चलते हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए या अपनी कॉपी में नोट करिए। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 समझने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि इसमें मान लीजिए कि ये भूमि है। क्या है? भूमि है। इस पे सीढ़ी लगाएंगे ऐसे। यहाँ मान लीजिए कैसे छत है, ठीक है। मान लीजिए कोई छत है, इतना ऊंचा हाइट पे छत है। मान लीजिए यहाँ पे खिड़की है, आगे छत है। तो यहाँ पर मतलब एक सीढ़ी लगाए तो हमारा जो सीढ़ी है कहाँ तक पहुंचा? कहाँ तक पहुंचा? खिड़की तक पहुंचा, ठीक है। और जो सीढ़ी का लंबाई दिया है 10 मीटर दिया है। कितना दिया है? 10 मीटर। और जो खिड़की का ऊंचाई दिया है 8 मीटर दिया है। कितना दिया है? 8 मीटर दिया है। तो आपको कह रहा है कि भूमि से जो सीढ़ी है, जो इस सीढ़ी का निचला छोर है, जो खिड़की का ऊंचाई है उतना से इतना का दूरी निकालिए। इसको ए दे देते हैं, इसका बी दे देते हैं, इसका सी, यानी आपको ये निकालना है, बीसी का मान निकालना है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। तो देखिए हम लिखते हैं, दिया है AC इक्वल टू दिया है 10 मीटर, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, सीढ़ी की जो लंबाई है 10 मीटर है, इतना दिया है। या ऐसे लिखिए, आसान है, ठीक है। AB इक्वल टू कितना दिया है? 8 मीटर दिया है। आप लोग जानते हैं पाइथागोरस, तो आपको क्या निकालना है? BC निकालना है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं कि AC का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आप लोग जानते हैं, पढ़े भी हैं, प्रूव भी किए हैं, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं किससे? पाइथागोरस से, पाइथागोरस से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे AC का वर्ग यानी AC आपको कितना है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इज इक्वल टू AB कितना है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में BC का स्क्वायर। अब देखिए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और बराबर में 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, प्लस में BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे इस प्लस के है उधर जाएगा तो माइनस, यानी 100 माइनस में हो जाएगा 64 हो जाएगा, इज इक्वल टू BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 4 जाएगा 6, यानी 36 बचेगा, इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर उधर जाता है तो रूट लगता है, यानी BC इज इक्वल टू हम कह सकते हैं रूट अंडर 36, यानी ये आ जाएगा आपका 36, 6 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 मीटर आपका जो आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो यही तो आपके आसान क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाक से लिखिए अपने कॉपी में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ हम क्या किए? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किए, सब लिख दिए। AC का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। ये आपका AC दिया था, CD का लंबाई दिया था, तो उसको हम यहाँ पे रख दिए, सब मान पुट करके हम आंसर निकाल दिए, ठीक है। इसको आप लोग फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग हटा लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आपका त्रिभुज लास्ट एक्सरसाइज जो है, चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज में हम लोग पहुंच चुके हैं। जल्द ही आपका त्रिभुज चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। जो बच्चे पिछले वीडियो नहीं देख पाए हैं, हमारे प्लेलिस्ट, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें सारा वीडियो आपके लिए उपलब्ध है। आप लोग उससे हेल्प लीजिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर अपने घर का, अपने गांव का नाम रोशन कीजिए। आइए हम लोग अब 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई जो है 24 मीटर है। तो आइए देखिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 18 मीटर लंबा एक क्या है? खंभा है। क्या है? खंभा है। इसका नाम दे 18 मीटर। कितना दिया है? 18 मीटर।
अब कह रहा है कि खूंटा जो है, खूंटा के ऊपरी सिरे से एक तार तना हुआ है जिसका लंबाई दिया है 24 मीटर। यहाँ से एक तार भी तान लेते हैं हम लोग, ऐसे तान लिए। देखिए इसका जो दिया है लंबाई दिया है, लेंथ दिया है वो 24 मीटर है। कितना है? 24 मीटर आपका दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि यहाँ एक खूंटा गाड़ कर इसको बांध देते हैं। तार को क्या किए? बांध दिए। तो कह रहा है कि जो आपका खंभा है, खंभा के निचले सिरे तथा जहां खूंटा गाड़कर तार को बांधा गया उनके बीच का दूरी यानी डिस्टेंस कितना है, यही आपके क्वेश्चन में कह रहा है। तो देख लीजिए डिस्टेंस आपका पूछ रहा है और इसका जो लंबाई दिया है 24 मीटर आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन में दिया है। इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं। तो यही आपको हाइट निकालना है। क्या निकालना है? यही हाइट निकालना है। तो आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से दो भुजा दिया है तो तीसरा आसानी से निकल जाएगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। देख लीजिए दिया है देखिए ए बी इज इक्वल टू कितना दिया है? 18 मीटर दिया है। ए सी इज इक्वल टू कितना दिया है? ए सी इज इक्वल टू 24 मीटर दिया है। तो आपको बी सी का मान निकालना है। देख लीजिए तो पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? एसी का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, एसी का मान आपको दिया है 24 मीटर दिया है, 24 रख देते हैं, 24 का वर्ग, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी का भी मान आपको दिया है 18 का वर्ग, ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा? बीसी का स्क्वायर है, ये आपको निकालना है। 24 का वर्ग कितना होता है? 4 4 16 576 होता है। आपको कम से कम 50 तक वर्ग याद रहना चाहिए। इज इक्वल टू 18 का वर्ग कितना होता है? 324 होता है और प्लस में बीसी का स्क्वायर। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। ये प्लस के उधर जाएगा माइनस के, यानी 576 में से आपका घट जाएगा 324 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बीसी का स्क्वायर है। ठीक है, आप देखिए इसको घटाते हैं, 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से 2 जाएगा 5 और ये जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2 इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर। स्क्वायर जाता है तो रूट लगता है, यानी बीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 252 हो जाएगा। ठीक है, इतना भी छोड़ सकते हैं, इसको ऐसे कर लीजिए, 252 का वर्गमूल करिए आप, 252 का वर्गमूल करिए, कितना से लगाइएगा? 2 से लगाइए, 2 से लगाइएगा, घनमूल टाइप का करिए, 2 1 2, 2 दिया, 2 दूनी 4 और 1 2 छक 12, फिर करिए 2 से, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, फिर करिए 3 से करिए तो 3 से कितना बार में हो जाएगा? 3 दूनी के 6 यानी 21 दिया 63, फिर 3 से करिए तो 3 सते 21 हो जाएगा। अब देखिए 2 को 3 है तो ये बाहर निकल जाएगा, 2 3 है तो उसके बदले 1 3 लिखेंगे, ये 2 को 2 है तो 1 2 लिखेंगे, यानी 3 दूना का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, रूट अंडर में 2 गुना 3 गुना और कितना? 7। अब देखिए ये 2 को है तो एक बाहर निकलेगा, अब ये 2 को है यानी 2 गुना 3 और रूट अंडर में 7 ही रहेगा, 3 दूना 6 यानी कितना हो जाएगा? 6 रूट 7 मीटर आपका इसका डिस्टेंस हो जाएगा। जहां खंभा गाड़ा गया है उसका जो भूमि से जहां गाड़ा गया है और जहां खूंटा गाड़ कर बांधा गया है तार को, वहां के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 6 रूट 7 मीटर आपका आंसर आ गया। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग इसको भी लिख लिए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। ऐसे ही एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन इजी दिए होंगे, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाए। ठीक है, आइए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। तो 1/2 यानी उसको पूर्णांक है तो में फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, 3/2 हो जाएगा, 2 1 2 1 3
मतलब 3/2 घंटे के बाद, ठीक है, दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी फाइंड करना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसको। पहले देखिए, यहाँ मान लीजिए एयरपोर्ट है, क्या है, एयरपोर्ट है। इधर मान लीजिए ईस्ट है, इधर मान लीजिए वेस्ट है, इधर क्या है, नॉर्थ है, इधर मान लीजिए साउथ, ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो अब यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि एक जो हवाई जहाज है हवाई अड्डे से उत्तर की ओर उड़ता है। कहाँ से, उत्तर की ओर उड़ता है, कहाँ उड़ता है, उत्तर की ओर उड़ता है, ठीक है, उत्तर की ओर उड़ता है। और इसका जो चाल है 1000 किलोमीटर पर आवर है। क्या है, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये उड़ रहा है। क्या कर रहा है, उड़ रहा है, चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर, यानी यहां से कहां उड़ता है, पश्चिम की ओर उड़ता है। कहां उड़ता है, पश्चिम की ओर उड़ता है, और ये उड़ता है 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो ये जो हवाई जहाज इधर गया, ये जो हवाई जहाज इधर गया, यानी दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी आपको फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम दे देते हैं सी। आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, और जो इसका टाइमिंग है कह रहा है कि 3/2 घंटे के बाद वो कहाँ मिलेगा, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं टाइमिंग जो दिया है, चलिए लिख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, जो टाइम लिख लेते हैं, पहले हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी। तो तय की गई दूरी यानी ए बी, क्या है, ए बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू कितना है, 1000 है, 1000 का कितना है, 3/2 है। जो आपका फ्रैक्शन में दिया है 1/2 दिया है आवर, तो इसको हम लोग चेंज करके 3/2 आवर कर लिए, ठीक है। अभी इसका काट देते हैं, कितना बार में कटेगा, 2 × 10 500 हो जाएगा, 5 या 15, यानी ए बी का मान कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1500 मीटर आ जाएगा इसका डिस्टेंस। क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस। अब देखिए हम लोग दूसरे हवाई जहाज की दूरी, दूसरे हवाई जहाज की दूरी, दूसरे हवाई जहाज की दूरी की बात करें, यानी बीसी की बात करें, तो क्या हो जाएगा, 1200 का 3/2, 2 × 6 12, कितना हो जाएगा, 36 1800, 36 1800 तो 2 जीरो हो जाएगा, 600 बार में कट गया, 36 1800 मीटर आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों के बीच की दूरी, अब इसके बीच की दूरी फाइंड कर रहा है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, जब आपका बीसी दिया है, ए बी दिया है, निकाल लिए हम लोग। ए बी का मान कितना आ गया, 1500 मीटर आ गया, और बीसी का मान कितना आ गया, कितना आ गया जी, बीसी का मान आ गया 1800 मीटर आ गया। कितना आ गया, 1800 मीटर आ गया। तो आपको एसी का मान तो आसानी से निकाल लीजिएगा। एसी बराबर फॉर्मूला होता है पाइथागोरस, जानते हैं, अब यहाँ लगा देते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हैं कि AC का वर्ग इज इक्वल टू AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग होता है। AC का मान ही आपको निकालना है, तो स्क्वायर जाता है तो रूट लगता है, यहाँ से स्क्वायर जाएगा, तो AC का मान फाइंड करना है आपको, तो रूट अंडर हो जाएगा AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग हो जाएगा। यहाँ AB का मान दिया है आपको 1500, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर में 1500 का वर्ग हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1500 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, 1800 का वर्ग हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1800 का वर्ग हो जाएगा। आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1500 का वर्ग कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 पर 4 जीरो, ठीक है। कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा पर 4 जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 जीरो हो गया। और यहाँ पर भी कर लेते हैं, 18 का स्क्वायर 324 पर भी 4 जीरो, 324 पर 4 जीरो आपका यहाँ पर भी हो गया। दोनों को ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो ऐड करने के बाद हमको कितना मिलेगा, ऐड कर लेते हैं, तो देखिए 0 0 0 ऐड हो जाएगा, 0 यहाँ ऐड कर लेते हैं, 0 0 0 0, ठीक है। अब यहाँ ऐड करेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 2 और 2 4, यहाँ 5 4 9 हो जाएगा, और 2 और 2 4 हो जाएगा आपका, और 3 और 2 5 हो जाएगा। तो ये ऐड कर लिए हम, ठीक है। अब इसके ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा और भी सिंपली, मतलब सिंपल, आपको जितना से जितना छोटा फॉर्म में आंसर देना रहता है, जितना से जितना छोटा फॉर्म में आंसर आपको इसको देना रहता है, तो इसको हम लोग छोटा फॉर्म में करेंगे।
तो इसको हम लोग करेंगे 3 इंटू 3, इसको आप लोग घनमूल जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में बताएं उसको आप लोग घनमूल टाइप पे कर लिया। 3 गुने 3 गुने में कर देंगे 61 और गुने में कितना कर देंगे 100 और गुने में कर देंगे 100। ठीक है, तो ये करने के बाद आपका इतना आ जाएगा, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लोग करेंगे तो ये 2 गो है तो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो 2 गो है तो 1 बाहर निकलेगा 3, और यहाँ 200 है तो 1 बाहर निकलेगा, 2 है तो 1 निकलेगा, तो यहाँ 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये रूट में 61 रहेगा। अब 100 दिया 300 हो जाएगा, यानी 300 रूट अंडर 61 मीटर आपका दोनों तहाजों के बीच की दूरी होगी। तो यही आपका क्वेश्चन था आपके एक्सरसाइज में, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए जल्दी से अपने कॉपी में। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और समझेंगे। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। आपको इसको क्वेश्चन का बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हम पहले निकाल लिए AB का दूरी और BC का निकाल लिए, 3/2 कह रहा था आवर में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा के सॉल्व कर दिए। ठीक है, और इसको हम लोग हटा लेते हैं, आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में, और कॉपी पेन लेकर आप लोग साथ में बैठिए। ठीक है, साथ साथ लिखते भी चलिए, और आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम देते हैं, हम स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, या वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख ही सकते हैं बाद में। और जितना से जितना ज्यादा बार वीडियो देखे समझिए, आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। क्या कर रहा है 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 2 खंभा आपको दिया है, एक खंभा का ऊंचाई दिया है कितना 6 मीटर, से एक खंभा की ऊंचाई हम 6 मीटर मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 6 मीटर है। ठीक है, और एक खंभा का ऊंचाई आपको 11 मीटर दिया है, एक खंभा का ऊंचाई थोड़ा सा ऐसा बड़ा बना लेंगे, 11 मीटर दिया है। कितना दिया है 11 मीटर दिया है इसका ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि ये समतल भूमि पर खड़े हैं, मतलब इनका जो है एक समतल भूमि पर खड़ा हुआ है। ठीक है, समतल भूमि पर दोनों खंभे आपस में खड़े हुए हैं, इसका ऊंचाई 11 मीटर है, इसका 6 मीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि ये समतल भूमि पर खड़े, यदि इनके ऊपरी सिरे से के बीच की दूरी 12 मीटर है। ऊपरी सिरे यानी इसका ऊपरी सिरा ये हुआ, इसका ऊपरी सिरा ये होगा, यानी इसके बीच, ठीक है, इसके बीच क्या कह रहा है, इसके बीच की दूरी कितना है 12 मीटर है। तो इसकी ऊपरी सिरों के बीच की दूरी याद करिए, जो यहाँ इसका ऊपरी सिरा, ठीक है, तो इसका ऊपरी तो ज्यादा होगा, यानी यहाँ से कहें ऊपरी सिरा के बीच, यानी इसका कहें ये यहाँ से यहाँ तक ये दिया कितना 12 मीटर दिया है। तो इसका जो ऊपरी सिरा है इसका दूरी हमको फाइंड करना है। ये 6 है, ये 6 11 है, ये जब 12 हुआ तो ये भी हम 12 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका एक क्या बन गया आयताकार टाइप पे बन गया या वर्ग बन गया। तो आमने सामने की भुजा बराबर होता है वर्ग में। ठीक है, तो आपको जब ये दिया है ये 11 मीटर है, ये 6 मीटर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हम। अब देखिए जब ये पूरा 11 मीटर दिया है, ठीक है, तो ये सामने यहां से यहां कर लेते हैं, तो आमने सामने की भुजा बराबर होता है, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 6 मीटर होगा, तो ये 6 मीटर होगा, पूरा 11 है तो 11 में से 6 घटाएंगे तो ये आपका 5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 5 मीटर ये दे दिया, ये 12 मीटर दे ही दिया, तो इसका आपको निकालना है। इसका नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, इसका नाम B और E इधर दे देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ एक त्रिभुज बन गया, यानी AB का मान आपको दिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं दिया है, दिया आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। दिया है पहले खंभे की ऊंचाई, पहले खंभे की ऊंचाई आप लिख लीजिए कितना है 6 मीटर है। दूसरे खंभे की ऊंचाई इज इक्वल टू 11 मीटर है। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। और यहाँ पे हम इसको निकाल लिया, यानी AB आपको कितना दिया है, AB आपको 5 मीटर दिया है, BC कितना दिया है 12 मीटर दिया है। आपको क्या निकालना है AC निकालना है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग चलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा AC का वर्ग इज इक्वल टू AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग हो जाएगा।
AC का मान निकालना है तो AC का वर्ग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्ग हटा कर रूट लगा देते हैं उधर, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, AD का मान हमको दिया है कितना 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में BC का मान हमको 12 दिया तो 12 का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 होता है और प्लस में 12 का स्क्वायर 144 होता है। इसको ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 169 हो जाएगा आपका, 5 4 9 169। और ये किसका वर्ग होता है, 13 का होता है, यानी इसके बीच की दूरी कितना निकल गया, 13 मीटर आगे। तो यही तो आपको निकालना था, तो यही आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। जितना क्वेश्चन आपको बताएं, ये एक्सरसाइज में आपका 12 नंबर क्वेश्चन था, कितना था, 12 नंबर क्वेश्चन था। तो ये जितना सारा क्वेश्चन आपको अभी बताएं उसको आप लोग बार बार अपने से प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना जितना ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए हमारा वीडियो कैसा लगता है आपको। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।